खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10-10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि में लगाना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री इकट्ठी करना, ये तो हर जीव में पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया है, सब में आहार प्रियता पाई गई है, सब में नींद प्रियता पाई गई है, सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या है? भाग्यवान किसे कहते हैं? भाग्यवान वो है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय से, इन सब से अपनी आसक्ति को हटाकर प्रभु के नाम जप में लगाता है। क्या वो भोजन नहीं पाता है? पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं, भगवत प्रसाद के रूप में पाता है। क्या वो सोता नहीं? वो भी सोता है, पर वो तमोगुण में नहीं सोता। वे बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला, और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान वही कोई होता है जो भगवत अंगी होता है, भगवत विमुख नहीं रहता। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में जैसे ही चलोगे तो दो प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। फिर क्या करना? ना तो प्रतिकूलता घिरा सकती है, ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आए वहां उत्साह वर्धन करना, और जहां अनुकूलता आए तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना। ये संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में रहते हैं, निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया, वह भाग्यवान है। अगर कोई भगवत अंगी नहीं है तो चाहे वह भेषधारी ही क्यों ना हो, वह इस संसार के समुद्र में डूबेगा। भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। जिसका उद्देश्य भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वो बदल जाता है। हे ग्वाल, हे अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? जन्म जन्म भटक फिरे, कियो मन भावे, अब हूं धर लाज, शर्म छोड़ दे विकारे। हे मन, बहुत जन्म ये सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चलो। ये नहीं तुम्हें कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो धर्म पूर्वक